गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। मैं अश्विनी कुमार आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आज तक टेंसेस के बारे में पढ़ा है, जिनमें हमने 2 टेंस क्लियर कर लिए, कंप्लीटली समझ लिए हैं। अगर फिर भी आपको कोई टेंस या कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है तो सबसे पहले तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद में हमारे प्रीवियस जितने भी वीडियोस हैं उनको आप देखें और समझें, आपको जरूर समझ में आएगा। आज हम नया टॉपिक या नया जो पार्ट है टेंस का वो स्टार्ट करते हैं और वो पार्ट है फ्यूचर टेंस। वो टेंस कौन सा है? फ्यूचर टेंस। जैसा कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में हमने 4 पार्ट के बारे में पढ़ा, आज हम फ्यूचर टेंस का जो फर्स्ट पार्ट है वो हम पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर टेंस, इसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, इसका किस तरह से हम यूज करते हैं, किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं और हिंदी से इंग्लिश सेंटेंस किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं, वो मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए, इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशंस क्या होती है। सबसे पहले हमें हिंदी की आइडेंटिफिकेशंस पता होनी बहुत जरूरी है। तो कैसे करेंगे? देखिए, एट द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंसेस, हिंदी sentences, if we find some Hindi words like da, ye, etc., then we can say it's a simple future tense sentence। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या है कि यदि हिंदी के वाक्य के अंत में हमें कोई हिंदी के शब्द जैसे कि गा, गे, गी, इस तरह के शब्द अगर हमें मिलते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। इसके बाद में हमें पैटर्न का पता होना चाहिए, क्योंकि हमें पैटर्न के बेस पर ही क्या करना है, फ्यूचर टेंस के जितने भी सेंटेंसेस हैं उनको ट्रांसलेट करना है, क्रिएट करना है। तो देखिए इस टेंस का पैटर्न क्या है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब। यही सिंपल टेंस ऐसा है जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब डायरेक्टली पैटर्न के अकॉर्डिंग ही यूज की जाती है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है यहाँ पर? विल और शैल। ठीक है, ठीक है। तो फिर होता है मैन वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म, मैन वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, देन अदर, जो भी बच गया वो आगे आ जाएगा। तो ये है इस टेंस का पैटर्न। अब इस टेंस के पैटर्न पर बेस्ड जो सेंटेंस होते हैं वो किस तरह से हम हिंदी से ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, वो देख रहे हैं। तो देखिए एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल, मैं कल तुम्हारे साथ टहलने चलूंगा। ठीक है, मैं कल तुम्हारे साथ टहलने चलूंगा। ये एक सेंटेंस है हिंदी का। अब देखिए इसके अंदर लास्ट में क्या है हिंदी के सेंटेंस में? गा, गे, गी, वर्ब के साथ में ही गा, गे, गी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का सेंटेंस है? सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, अब हमें इसके बाद में हमें जो पैटर्न के अंदर एलिमेंट्स दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग हमें ये एलिमेंट्स फाइंड करने हैं हमारे हिंदी के सेंटेंस से। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? देखिए सब्जेक्ट है मैं, काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। यहाँ पर काम, कहने का काम कौन कर रहा है? मैं। ठीक है, किसके साथ कर रहा है? हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि काम करने वाला कौन है? मैं करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया मैं।
हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज करेंगे। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी पहले हम फाइंड करते हैं मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैन वर्ब क्या है? टहलने चलना, टहलने चलना, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है तुम्हारे साथ, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। और फिर ये हो गया अपना टाइम। तो यहां सबसे पहले हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे आई। अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे यहाँ पर? तो देखिए हेल्पिंग वर्ब का यूज सबसे पहले विल का यूज हम किस तरह से करेंगे? विल का यूज हो जाएगा, विल का यूज होगा ही, शी, इट, या फिर दे, या फिर कोई थर्ड पर्सन प्रोनाउन और कोई भी नेमिंग वर्ड हो सकता है, ठीक है। कोई भी नेमिंग वर्ड, कोई नेम हो सकता है या थर्ड पर्सन प्रोनाउन तो आ ही गए ना, ठीक है। इसके बाद में हम जो बात करते हैं शाल की, तो शाल का यूज होता है आई और वी के साथ में, आई और वी के साथ में। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? आई शाल, ठीक है, आई शाल। उसके बाद में हम क्या करेंगे? मैन वर्ब लिखेंगे। मैन वर्ब क्या है? टहलने चलूंगा, आई शाल गो फॉर अ वॉक, I shall go for a walk, ठीक है, with you, with you। और कल के लिए हम क्या यूज करेंगे? tomorrow, I shall go for a walk with you tomorrow। देखिए यहाँ पर I सब्जेक्ट हो गया, shall हेल्पिंग वर्ब हो गई जो कि I के साथ में यूज की जाती है जनरली। go मैन वर्ब है यहाँ पर, जाऊंगा या चलूंगा, ठीक है। फॉर ए वॉक टहलने के लिए, मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ टहलने के लिए, ठीक है। तो आई शाल गो फॉर अ वॉक विद यू, तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ को हम क्या लिखेंगे? विद यू, क्योंकि यहाँ पर प्रीपोजिशन भी है साथ, और साथ को हम बोलते हैं विद यू कल, टुमारो, ठीक है। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसे नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए नोट का यूज करते हैं, और नोट कहाँ यूज होगा वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में। जस्ट आई शाल नॉट गो फॉर अ वॉक, ठीक है, विद यू टुमारो, ठीक है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव। इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस वी ऑलवेज यूज हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट एंड द सब्जेक्ट इज आई। सो वी हैव टू राइट हियर फर्स्ट ऑफ ऑल shall, shall I go for a walk with you tomorrow। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं, तो इंट्रोगेटिव तो होना ही होना है, वो उसमें नेगेटिव और ऐड करना है। तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो ये रहा, इसमें नेगेटिव हम कहाँ यूज करेंगे? नेगेटिव वर्ड यहाँ पर आई के जस्ट बाद में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसको इस तरह से शाल आई नॉट गो फॉर अ वॉक विद यू टुमारो, TUMO डबल RO, ठीक है। ये बन गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब हम बात करते हैं WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके अंदर हमें क्या करना है? WH वर्ड यूज करने होते हैं। अब आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, मेरे लास्ट वीडियोस में आपने देखा होगा कि हम WH वर्ड कौन कौन से यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को हटाते हैं। सब्जेक्ट अगर कोई प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है या फिर प्रॉपर नाउन है, तो हम उसको हटाने के लिए क्या करते हैं? यूज हु का यूज करते हैं। ये पर्सन है, पर्सन को हटाने के लिए जनरली हु का यूज किया जाता है। तो इस वर्ड को यानी कि आई को, मे मीन्स क्या होता है? आई, और आई को रिमूव करने के लिए या आई को रिप्लेस करने के लिए हम क्या करेंगे? हु का यूज करेंगे। हु से हम आई को रिप्लेस कर देंगे। हु के बाद में आ जाएगा हु विल। अब यहाँ पर विल आएगा। क्यों आएगा विल? देखिए यहाँ पर आई था, तब तक हम जब तक आई को ही रिप्लेस कर दिया, तो आपको पता है आई और वी के साथ में शाल का यूज होता है, तो आई ही रिमूव हो गया, रिप्लेस हो गया, तो हम आई के साथ में जो शेल होता है उसको भी रिप्लेस कर देंगे और उसकी जगह विल यूज करेंगे। हु विल गो फॉर अ वॉक
विद यू टुमारो, ठीक है, विद यू टुमारो, हो गया। ये हमने आई को रिप्लेस किया। अब हम किसको रिप्लेस करेंगे? यहां पर आप सबसे पहले ये वाला रिप्लेस कीजिए विद यू, ठीक है। तो यू क्या है? ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, जिसे हम विद whom से रिप्लेस करेंगे। विद whom shall I go for a walk tomorrow, ठीक है। ये बन गया अपना विद whom से। अब हम टुमारो को रिप्लेस करेंगे। टुमारो को किस तरह से रिप्लेस करेंगे? देखिए, जब हम टुमारो को रिप्लेस करेंगे तो कौन सा WH वर्ड या कौन सा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे? तो देखिए, व्हेन। टुमारो एक टाइमिंग वर्ड है, इसलिए हम व्हेन का यूज करेंगे। व्हेन शैल आई गो फॉर अ वॉक विद यू, विद यू, एंड देन पुट हियर क्वेश्चन मार्क। तो हमने अब तक क्या क्या रिप्लेस कर दिया? आई रिप्लेस कर दिया, विद यू रिप्लेस कर दिया, टुमारो रिप्लेस कर दिया। अब बात आती है इन दोनों वर्ब्स की, ठीक है। गो फॉर ए वॉक, गो फॉर ए वॉक, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर? फॉर व्हाट पर्पस, किस उद्देश्य से, ठीक है, या फिर वाई। हम यहाँ पर वाई से भी इसको बना सकते हैं। वाई शाल आई गो why shall I go with you tomorrow? यहां पर आप why के अलावा for what purpose भी हम यूज कर सकते हैं। for what purpose, किस उद्देश्य से, पर्पस, ठीक है। फॉर व्हाट पर्पस से भी हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। फॉर व्हाट पर्पस शैल आई गो विद यू टुमारो, मैं तुम्हारे साथ कल किस उद्देश्य से जाऊंगा? भ्रमण के उद्देश्य से, घूमने के लिए। तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? WH टाइप क्वेश्चन बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 बनाए हैं, यहाँ पर 2 और बनाए हैं, ठीक है। आप भी इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह से हम अब नेक्स्ट एग्जांपल को या नेक्स्ट सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाते हैं। तो देखिए, अगला सेंटेंस है अपना, सेकेंड एग्जांपल, मैं कल आपको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं कल आपको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। ये अपना नेक्स्ट एग्जांपल है। इसमें ये सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट, और ये टाइमिंग वर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोनों ऑब्जेक्ट है। अब 2 ऑब्जेक्ट है, मैं आपको बता दूं कि दोनों ऑब्जेक्ट में 2 तरह के ऑब्जेक्ट है। एक तो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पर तो कोई पर्सन होता है तो वो कहलाता है, पर्सन में पर्सन या पर्सनल प्रोनाउन हो सकता है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आता है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है आपको, और ये क्या चीज है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे ट्रांसलेट करेंगे। तो ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले पैटर्न के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लिखा जाता है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ? आई के साथ में क्या यूज होता है? आई के साथ में शाल। देखिए शाल और विल, आजकल क्या है जनरल वे में हम विल का यूज भी आई के साथ में करते हैं, बट वो कब करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट पहले ही करेंगे। आई शाल, फिर आता है गो, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, गो हो गया। उसके बाद सॉरी गो नहीं है, यहाँ पर पढ़ाना है। आई शाल टीच, आई शाल टीच, फिर आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज करना है। आई शाल टीच यू इंग्लिश, फिर आपको जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो यूज करना है। आई शाल टीच यू इंग्लिश टुमारो। ये हो गया हमारा
जनरल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब मैं बता रहा था आपको कि आई के साथ में शाल की जगह हम विल भी यूज कर सकते हैं। वो कब करेंगे? देखिए यहाँ पर ये शाल और ये विल जो होते हैं वो ये तय करने के लिए यूज किए जाते हैं कि आप कितना श्योर हैं, आप कितना श्योर है। अगर जनरल वे में कह रहे हैं कि आप ये कल करेंगे ऐसा काम और ये पॉसिबल है कि नहीं है कि कल हम कर पाएंगे, मतलब हमारे जो कंफर्मेशन में कहीं ना कहीं दो तरह की बातें चलती है, या तो कर लेंगे या नहीं करेंगे, कंफर्म नहीं होता। तो जब कंफर्म नहीं होता है तब हम क्या यूज करते हैं? शाल का यूज करते हैं। हम केवल सेटिस्फाई करने के लिए इस तरह के वर्ड कह देते हैं तो हम शाल का यूज करते हैं। और विल का यूज मैं डेफिनेटली करूंगा, मैं डेफिनेटली कोई काम करूंगा, कंफर्म है। यहां पर कंफर्म जब होता है तो हम शाल की जगह विल का यूज किसके साथ में भी करते हैं? आई और वी के साथ में भी कर सकते हैं। तो हम इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, आई विल टीच यू इंग्लिश टुमारो। लेकिन ये कब होगा? जब हम डेफिनेटली या डैम श्योर हो इस काम को करने के लिए, डैम श्योर हो, तब हम इसके साथ में विल का यूज करेंगे। तो आई विल टीच यू इंग्लिश टुमारो, ये कंफर्म एकदम से श्योर होने के बाद ही किया जाएगा इसका यूज, तब तक हम इसका यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि विल का यूज आई के साथ में भी होता है, बट वो कब होता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस की। तो यहाँ पर नेगेटिव किस तरह से बनाया जाता है? आई ऑलरेडी टोल्ड यू, हम नॉट जो नेगेटिव वर्ड होता है इसको वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के बीच में यूज करते हैं। आई विल टीच यू, आई शैल नॉट टीच यू इंग्लिश टुमारो। ठीक है, ये हो गया हमारा नेगेटिव। इंट्रोगेटिव के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, शाल आई टीच यू इंग्लिश टुमारो। ठीक है, ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए शाल आई नॉट टीच यू इंग्लिश टुमारो। ये हमारे जनरल जो सेंटेंस थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब है WH टाइप इंट्रोगेटिव, तो वो भी हम बना देते हैं फटाफट। देखिए, हु के साथ में हम विल यूज करेंगे क्योंकि हमने आई को रिप्लेस कर दिया उसे। हु विल टीच यू इंग्लिश। इंग्लिश से एक पर्सनल नाउन है, सॉरी प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन है तो यहाँ पर ये कैपिटल लेटर आएगा यहाँ इसका, इंग्लिश टुमारो। ठीक है, इंग्लिश टुमारो, हमने आई को रिप्लेस कर दिया। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या आएगा? whom will, सॉरी यहाँ पर विल नहीं, शाल आएगा। शाल क्यों आएगा? क्योंकि हमने अब आई को रिप्लेस नहीं किया है। तो whom shall I teach इंग्लिश टुमारो। ठीक है, ये हो गया whom से what। अब हम हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करेंगे, what shall, यहां पर what की जगह which सब्जेक्ट भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, which सब्जेक्ट, what shall I teach you tomorrow। ठीक है, इस तरह से हम इसको क्रिएट करेंगे। फिर एक और आएगा, हम टाइमिंग वर्ड टुमारो को हम रिप्लेस करेंगे, when shall I teach you English। इस तरह से हम WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी क्रिएट कर लेते हैं। I hope you got understand everything whatever I teach you today in my class. If you have any doubt or any query, then you can ask me by sending your queries or questions on our WhatsApp number. If you have not subscribed our channel, then subscribe it first and click on bell icon so that you can get notification for our new videos. Thank you.